नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए पर्सनावली 2.5। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन बड़ा है? इनमें से पूछ रहा आपसे कि कौन सा बड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का पहला 0.5 या 0.05 दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप पहले ये काम कर लीजिए कि पॉइंट के बाद में डिजिट बराबर होने चाहिए। इसमें 2 डिजिट है तो इसमें भी आप 2 डिजिट कर लो पॉइंट के बाद। तो आप यहाँ पे लगाओगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप बॉक्स बना लेना है। 0.05 ये है। अब आप मुझे बताइए, पॉइंट को मैं यदि हटाऊँ तो ये तो बनता है 50, ये बनता है 5, तो कौन सा बड़ा है? ये 50 बड़ा है ना। ठीक है, फिर देखिए आप है ना लेफ्ट साइड से तुलना कर लीजिए। यहाँ पे तो 0 0 बराबर है। फिर देखिए लेफ्ट से मैं दूसरे अंक पे आऊँ तो यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी ये कि ये बड़ा है। 5 से 50 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। आपका समझ में आ चुका होगा, यानी कि 0.5 है ना, ये वाला ये आपका बड़ा है। ठीक है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। अब सेकंड में आ जाइए आप। 0.7, ठीक है, यहाँ पे मैं चिन्ह लगा लेता हूँ। 0.5 गाइस देखिए अब आराम से। पॉइंट से पहले तक तो ये बराबर, लेकिन पॉइंट के बाद में देखें तो ये 7 है, ये 5। अब आपको ही पता है कि 7 बड़ा होता है 5 से। ठीक है, तो ये बड़ा। तीसरे में आ जाइए आप बिना हिचक झिझक के। ठीक है, तीसरा ये 7 अथवा, ठीक है, 7 लगा लो और ये कोष्ट कर लो 0.7। गाइज मेरी बात को ध्यान से सुनना। पॉइंट के बाद मैंने पहले बोला था कि डिजिट बराबर है, इसमें कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप एक करोगे तो यानी यह अपने आप में 70 है, यह 7 है, ये बड़ा। यदि पॉइंट को हटा कर देखिए तो। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? फोर्थ है 1.37। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगाओ और 1.49। देखिए गाइस पॉइंट से लेफ्ट साइड तक दोनों बराबर है। इसमें भी एक पॉइंट, पॉइंट से पहले 1 है, इसमें भी 1 है। फिर देखिए पॉइंट के बाद में राइट साइड, यदि पॉइंट के राइट साइड देखें, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो सीधी सी बात है, ये 4 वाला बड़ा होगा, यानी कि इस बार आपका यह बड़ा। ठीक है, पाँचवा देखिए 0.8, बीच में आप ये लगा लीजिए बॉक्स और 0.88। देखिए इसमें पॉइंट के बाद में राइट साइड में 2 डिजिट है, इसमें आप 2 करो। अब आपको दिख रहा है 0 0 तक तो बराबर है। यह 88, यानी कि ये बड़ा। इसके साइड मूव कर दीजिए बस, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होने दी आपको। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया उस पर चलिए। एक भी क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है ना गाइज, तो ये मैंने 5वां किया। ठीक है, मैंने यार 5वां है ना, मैंने 5वें की जगह 6ठा कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ यार 5वां 2.03। ठीक है, ये बॉक्स और 2.30। अब देखिए पॉइंट के बाद में इसमें 2 अंक है, इसमें 2, यानी देखिए यदि पॉइंट को मैं हटाऊँ, जैसे यहाँ से हटाए यहाँ से, तो ये 203 बनता है, ये 230 है, यानी कि ये बड़ा। समझ में आ रहा होगा आपके? ठीक है, कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो गाइज अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो गाइज दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्न को रुपये के रूप में व्यक्त करो। पैसों की संख्या को हमेशा आपको 2 अंकों में लिखना है। बताऊं क्या क्यों? क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। इसलिए पैसे में आपको हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, अब ये हमें बोल रहा है कि 7 पैसों को आप रुपये में बदलो, तो मैं इनको बदल दूंगा यार। पहला जो है ना 7 पैसे लिख लेना आप, इसके बराबर लगाना 0.07 रुपीज़, ये कर रुपये। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आ जाइए। देखिए पॉइंट की लेफ्ट साइड में लिखूंगा रुपये और पॉइंट की राइट साइड में लिखूंगा पैसे। तो 7 पॉइंट, यानी कि मेरे पास 7 रुपये, 7 पॉइंट मैंने लगा लिया। अब देखिए 7 ही पैसे हैं। अब 7 पैसों को मैं 2 अंक में कैसे लगूंगा, लिखूँ कि ये पैसे भी 7 रहे। अब 0 पीछे लगाऊँ तो 70 पैसे हो जाएंगे, 0 आगे लगा दूंगा। ठीक है, रुपये के रूप में इनको व्यक्त करना, तो मैं ये नहीं रुपये लगा दी। ठीक है, तीसरा देखिएगा, इस 235 पैसे इसने लिख रखे हैं। ठीक है, इसको मैं जब 100 से मैंने बोला था कि यार 2 ही है ना, 235 इसने पैसे लिख रखे हैं। मैंने बोला था कि पैसे के लिए 2 ही डिजिट होने चाहिए, तो राइट साइड से 2 के बाद में आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 2.35 रुपीज़, रुपये। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। चौथा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि क्या है। 50 पैसे इसने लिख रखा है, तो 0 पॉइंट, यानी कि रुपये था, नहीं तो 0 रुपये। 50 पैसे तो ये पॉइंट 50, यहाँ पे आप रुपये नाम लिखना। ठीक है ना, तो ये वी में आ चुके हैं गाइज। हम यहाँ पे इसने देखिए क्या लिख रखा है। तीसरा ये मैच करा लेना है, वी के लिए 235 है, ये 235 है, ये आपका वी है। ठीक है, और जो मैं वी कर रहा हूँ ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ी लिखने में गलती हो गई थी। ठीक है, 50 पैसे के लिए आपका चौथा ही था। तो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ 77 रुपये।
तो 77 पॉइंट लगा लो आप, 77 पैसे 77, ठीक है। और यहाँ पे आप रुपये ही लगा दो, क्योंकि इसने बोला है कि यार आप रुपये के रूप में व्यक्त करो, दशमलव का प्रयोग करते हो, तो हमने सब ही लिख दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की पॉइंट के इस साइड रहेंगे रुपये, इस साइड लिखे जाएंगे पैसे, बट टोटल ओवरऑल पीछे आपको लिखना है रुपये ही, ठीक है ना। समझ में आपके आ चुका होगा। तो गाइज़ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़ आ जाइए यहाँ पर, ये फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते तब जाके 1 मीटर होता है। तो 5 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में 0.05 मीटर, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है ना। अब आगे देखिए मुझे किलोमीटर का और बोल रहा है कि इसको किलोमीटर में और चेंज करो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, 0.05 है ना, इसको मैं 1000 से डिवाइड और करूँगा किलोमीटर में बदलने के लिए, ठीक है। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा ना यार, तो 0.3 स्थान इधर और किसी, यानी टोटल 5 हो जाएंगे, 0.0005, ठीक है ना, 5 डिजिट। तो ये आपका यहाँ से ये यहाँ पे लिख देना आपकी एम, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये सब कुछ सीखना हो तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक में पहले से CBSE बोर्ड की 5th क्लास चल रही है, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। फिर भी आपके नए समझ में आया तो आप कमेंट करो मुझे, मैं एक बार फिर से आपको वह ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, जैसे आप इन क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। 35 mm है, देखिए इनको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं यार इनमें 10 का भाग दूंगा, 10 में भाग दूंगा तो 3.5 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब आप आगे जाइए, फिर देखिए मुझे मीटर में बदलना है इसको। तो 3.5 मीटर है ना, सॉरी सेमी है ना, इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा क्या 35। तो 100 से डिवाइड है तो भाई 1.3 लग जाएगा इससे करके, ठीक है ना। तो आपका जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो बता दूँ कहाँ पे लगेगा। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए, ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जाएगा मीटर, ठीक है। फिर देखिए मुझे इसे किलोमीटर में और बदलना है, ठीक है। फिर मैं और इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, यानी कि 0.035 को 1000 से मैं डिवाइड करूँगा ना, इस तरीके से। तो मेरा जो आंसर है गाइज वो कितना आ जाएगा, 35 लिख लीजिए पहले तो आप, 0.0 ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि ये 35 है। तो ये मैं कैसे करता हूँ, इसे सीखने के लिए आप यार ज़रूर कमेंट कर सकते हो, तभी मैं सिखाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सा वो स्टूडेंट है जो पूरा मेरा वीडियो वॉच करता है और कौन कौन है जो नहीं करते हैं। ये तो मुझे पता है कि कोई नहीं करता, बट एक आध कोई हो तो पता तो चले। उसका कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी लिख देना यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो, अन्यथा नहीं। गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न को केजी में व्यक्त करो। तो फर्स्ट इसको मुझे केजी में व्यक्त करना है। तो देखिए 200 ग्राम है, इनको मैं केजी में बदलने के लिए, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1000 से डिवाइड करूँगा, 1000 से गाइज मैं इसको डिवाइड करूँगा ना, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो मेरा जो आंसर हुआ जाएगा 0.2 kg, जो कि बिल्कुल सही है। या फिर आप इसे बोल सकते हो 1/5 kg, क्योंकि 1/5 kg भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आपके आ चुका होगा, दोनों में से एक आंसर आपका पक्का है, ठीक है। इस समय किसी भी प्रकार से गलती नहीं किए करना आप, ठीक है ना, आराम से आपको बताएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ये है 3470 ग्राम, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे ना गाइज, 3 के बाद में आपका पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.47 kg, जो कि आपका राइट आंसर है। थर्ड की बात करते हैं गाइज, ये बोल रहा है कि केजी में व्यक्त करो। तो देखिए ये 4 है ना, 4 ये तो पहले से ही केजी में है, तो फिर आप पॉइंट लगा लो, ठीक है, 4 पॉइंट। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यार ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होता है तब जाके 1 किलोग्राम। अब 1000 ग्राम में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो भाई साहब 3 डिजिट होने चाहिए ग्राम में, बट हमारे पास तो डिजिट 1 है, तो हम इसे 3 डिजिट बनाने के लिए मान भी नहीं बदले, 2 इसके आगे जीरो लगा देंगे। और यहाँ पे इसने हमें केजी में बदलने का बोला था, इसके पीछे हम लगा देंगे केजी। तो हमारा आंसर हो चुका है बिल्कुल सही। बहुत आराम से बताया आपको, कहीं पे भी कोई गलती की संभावना ही नहीं छोड़ी है, ठीक है ना गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ इसे, 20.03 का हमें क्या करना है, विस्तारित रूप करना है। हम करेंगे बिल्कुल इजी वे में। पहले मैं इस 2 का करूँगा, आप पहले इस कीजिए, 2 का मैं करूँगा 20, 0 को करूँगा +0, इस आगे वाले 0 को करूँगा 0/10 पॉइंट के बाद में, ठीक है ना। ये जो पहला अंक होता है, इस पॉइंट हटाने के लिए 1 आता है, पहला अंक इसलिए 1 0 +3 के लिए हम करते हैं गाइस। देखिए पॉइंट हटाने के लिए नीचे आएगा 1 पॉइंट के बाद में 2, ये दूसरा अंक पड़ता है, इसलिए हम इसके नीचे 2 0 लगाएंगे। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं गाइस सेकंड की। सेकंड में देखिए इसने लिखा 2.03, तो 2 का तो 2 ही आएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट है ही नहीं पॉइंट से पहले,
प्लस 0 बट्टे में आप 10 कर सकते हो, प्लस 3 बट्टे में आपको 100 करना है। ठीक है, बात करते हैं गाइस थर्ड की बात करें तो ये देखिए 200.03 है। तो हम करेंगे कैसे, शुरू में 200 आ जाएगा, प्लस ये 0000 होगा, ये 0 होगा, प्लस ये 0/10 आएगा, प्लस 3/100 आ जाएगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फोर्थ में आपके सामने यहाँ पे करके बताता हूँ, 2.034, 2 का 2 रहेगा, प्लस 0/10 आ जाएगा। ये 2 नंबर है इसलिए प्लस करके 3/100 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 3 नंबर पड़ रहा है, 1 2 3 नंबर, तो बट्टे में 3 0 वाली संख्या यानी कि 1000 लिख देंगे। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है इनका। डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप, वो इसी तरीके से होता है। फिर भी नया समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखो, केवल 2 का ही लिखना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं गाइज 2.4, ये 5 6 है, इसे मुझे इस 2 का पता नहीं, तो 2 का जो स्थानीय मान है यहाँ पे 2 ही रहेगा। बताऊंगा क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं 2 के पीछे, तो 2 का 2 ही आएगा। बात करते हैं गाइज सेकंड क्वेश्चन में, इसमें यदि हम 2 के स्थानीय मान की बात करें तो कितना आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे देखिए। पहले आप 2 का तो 2 लिखो, इसके पीछे एक डिजिट है इसलिए 1 0 का किया, यहाँ से आपका आंसर बनेगा 20, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, देखिए पॉइंट के बाद में लिखा हुआ आ रहा है ये 2, ठीक है ना। तो देखिए 2 का तो मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब पॉइंट के लिए लगाएंगे हम 1, और पॉइंट के बाद में पहला नंबर है इसलिए हमें 1 0 लगाएंगे। यदि दूसरा नंबर होता तो 2 0, तीसरा होता तो 3 0, सॉरी फर्स्ट डिजिट है इसलिए 1 0, सेकंड डिजिट होता तो 2 0, और थर्ड डिजिट होता तो 3 0 लगाते हैं, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में देखिए यहाँ पर आया है, यानी कि 2 और पॉइंट हटाने के लिए 1 लगाऊंगा, और 1 और दूसरा अंक इसलिए 2 0 होंगे इसके साथ। वी की करते हैं गाइस बात, तो 2/, इस बात ध्यान से देखना, 1 2 तीसरे नंबर पर, यानी कि इसके साथ नीचे 3 0 आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ बताया आपको यार, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपको बताते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है, तो एक बड़ा क्वेश्चन है और इसको आप आराम से समझ लेना। समझाने में मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। ये बात आपके लिए पहले से क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मैंने लाल पेन ले लिया आपको समझाने के लिए। आ जाइए, बात करते हैं गाइज यहाँ पे दिनेश की। दिनेश और अयूब है, ये 2 लड़के हैं, इनके बारे में हम क्वेश्चन करने वाले। तो आ जाइए आराम से बस। दिनेश स्थान ए से, यानी कि यहाँ से बी तक, यानी यहाँ पर गया, पहले तो बी तक गया और वहाँ से सी तक गया, और यहाँ से चल के यहाँ तक आया सी तक, ठीक है। अब देखिए ए से बी की दूरी, यानी कि यह दूरी है वो 7.5 किलोमीटर है, और बी से सी की दूरी 12.7 है, यानी कि 12.7 किलोमीटर। किलोमीटर में है गाइस जी, ये भी किलोमीटर में है, ठीक है ना। और सी पर पहुंच गया। तो दिनेश की हम पहले दूरी याद करें। दिनेश की दूरी याद करने के लिए 7.5 प्लस 12.7, इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना गाइस। तो मेरी बात को आप आराम से सुनिए, 7 और 5 12 का कितना 2, हासिल कितनी आपकी 1। तो यहाँ से देखिए गाइस 17 19 और 1 20, यानी कि ये 20.2 किलोमीटर आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं अयूब की। अयूब क्या कर रहा है, अयूब स्थान ए से डी तक गया, यानी कि अयूब यहाँ से डी तक यहाँ पर आया है, ठीक है। उसके बाद में डी तक गया और वहाँ से स्थान सी को गया, यहाँ से यह सी तक आया, यानी अयूब इस तरीके से चला है। ये ए फॉर अयूब चला है, ये डी फॉर दिनेश चला है। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ किया है। अदर मैं आपको ये सिर्फ जो चित्र बना है उसके अकॉर्डिंग ही करना था, ये कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अब आप आराम से देख लीजिए। ये बोल रहा है ए से डी की दूरी, यानी कि ये जो दूरी आपकी वो 9.3 है। डी से सी की दूरी ये है 11.8। हमें पता है हमें करना है, हम दोनों को जोड़ लेंगे यार, 9.3 प्लस 11.8, इनको मैं जोड़ूंगा तो देखिएगा इस 8 और 3 11 का आएगा, एक हासिल हो गया आपके 20, 11 और 9 20, एक आपके हासिल यानी कि 21। तो 221 पॉइंट इतने किलोमीटर आपके आ रहे हैं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यार अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है। किसने ज़्यादा दूरी तय की वह कितनी, तो फर्स्ट का आपका आंसर बनता है अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की हमें, और ये पूछ रहा है कितनी ज़्यादा तय की। तो इसके लिए हम करेंगे 21.2 माइनस हम घटा देंगे इसमें से 21.1 में से 20.2 हम घटा देंगे। तो आप आराम से देखना यार, यहाँ पर घटा लो 21.1 में से 20.2 हमें घटाना है। तो गाइस देखिए आराम से, 1 में से 2 नहीं घटता, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 9 ही तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपका कितना आएगा आप मुझे बता दीजिए आराम से, 0। यहाँ पे कितना है 0, यानी कि गाइस सीधी सीधी बात है 900 मीटर का है ना डिस्टेंस इनके बीच में है, ठीक है, 900 मीटर का।
तो डेफिनेटली आपके समझ में यहाँ से आ चुका होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम सेब और 3 kg, सरला ने इतने kg और इतने kg, किसने अधिक खरीदे। तो बात करते हैं पहले हम श्यामा की। श्यामा ने क्या क्या खरीदा था। श्यामा ने देखिए 5 kg और 300 ग्राम सेब खरीदते हैं, प्लस 3 kg और 250 ग्राम आम खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। आप मुझे ये बताइए 5 kg यहाँ पे, 3 kg यहाँ पे, टोटल kg कितना होगा 8 kg। 300 ग्राम यहाँ, 250 ग्राम यानी यहाँ, यानी कि 550 ग्राम ये हो गया। तो हमारे पास में आ रहा है 8 kg। सरला की, श्यामा के पास जो टोटल वजन है वो इतना है, आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस सरला की। सरला क्या कर रही है। सरला के पास 4 kg 800 ग्राम संतरे है, प्लस 4 kg 150 ग्राम क्या आप बताइए केले हैं। तो इनको मैं दोनों को ऐड करूँ 4 और 4 8 kg, ठीक है। यहाँ से मैं देखूँ तो 800 900 950 950 ग्राम। तो भाई साफ साफ दिख रहा है 8 kg दोनों को बराबर। इसके पास 550 ग्राम, इसके पास 950 है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, निश्चित आपको दिखाई दे रहा है कि सरला के पास ज़्यादा वेट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहले क्वेश्चन का हम यहाँ से आंसर दें, ठीक है। तो किसने अधिक फल खरीदे, तो आंसर हो जाएगा सरला। सरला ने अधिक फल खरीदे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, कोई दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आगे मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन बचा है तो कर देंगे। एक क्वेश्चन और है गाइस, एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम करते चलते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। हम करेंगे क्या, 42.6 में से 28 को माइनस करेंगे, पॉइंट 0 लगाएंगे, ये 6 का 6 आएगा, यहाँ पे 14 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर है वो 14.6 किलोमीटर आ जाएगा, इतना कम है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।